और इसी बीच एक बड़ी खबर मुरैना से, जहां पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से इस विमान ने उड़ान भरी थी। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्लेन क्रैश हुआ। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुबह 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ, ग्वालियर से उड़ान भरी थी और प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। मुरैना का पहाड़गढ़, जहां एयरफोर्स का विमान क्रैश हो चुका है। देखिए जरा, क्रैश होने के बाद इस विमान की हालत, इसमें आग लग गई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त विमान हो गया है। तमाम जो अधिकारी वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप मलबा किस तरह से इस विमान का नजर आ रहा है। जमीन पर दूर दूर तक इस विमान का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी लेंगे, उमेश पाराशर फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है, कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए, ये भारतीय वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है वो क्रैश हो गया है और मुरैना के पहाड़गढ़ स्थित जंगलों में ये जो प्लेन है वो क्रैश होकर गिर गया और गिरते वक्त इसमें आग लग गई और जो इसका जो मलबा है वो चारों तरफ बिखर गया है। हालांकि इसमें पायलट की क्या स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मौके पर जो सेना के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अभी जो इसमें पायलट कितने थे और उनकी क्या स्थिति है और वो कहाँ है। अभी जो पुलिस की जो प्राथमिक जो सर्च चल रही है उसमें पायलट अभी वहां मिले नहीं है, लेकिन सूत्र ये बताए जा रहे हैं कि इसमें एक पायलट की मौत हो गई। लेकिन इस पर सरकारी जो जिस तरह से बयान है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तब तक ये नहीं मालूम पड़ पाएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे ही ये जो लड़ाकू विमान है आसमान से जैसे ही गिरा तो उसमें आग लग गई है और एक जो दूसरा विमान है वो राजस्थान में गिरा है और 2 लड़ाकू विमान है वो आपस में जो फ्लाइट आसमान में वो भर रहे थे, उसी समय ये हादसा हुआ है। अभी जो प्रशासन के लोग हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और ग्रामीण काफी संख्या में वहां लगे हुए हैं। अभी जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो वहां मौके पर पहुंची है। अभी कुछ भी जो अधिकारी हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ देर पर ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या स्थिति है और क्यों ये दुर्घटना किस कारण से हुई। जया, फिलहाल जरा ये भी जानकारी दीजिए उमेश के आसपास के लोगों से क्या आपकी बातचीत हुई है? कुछ उन्हें जानकारी मिल पाई हो? अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है, उनसे किसी से बातचीत हुई? देखिए जया, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से ये जब दुर्घटना हुई थी उसी समय जो वहां पर ग्रामीण थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फ्लाइट है वो जो ऊपर उड़ रही थी आसमान पर और उसी समय वहां आग लग गई और उसके बाद वो प्लेन नीचे गिर गया। उसका मलबा है वो वहां बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी किसी ने ये नहीं देखा है कि दुर्घटना किस कारण से हुई। और जो प्रशासन की और जो सेना के अधिकारी हैं वो मौके पर जुटे हैं, जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो पाएगा। जया, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई उमेश, कितने लोग इस विमान में सवार थे? देखिए, अभी ये सेना का मिराज है और इसमें बताया जा रहा है कि अभी 2 पायलट इसमें मौजूद थे और वो अभ्यास कर रहे थे और उसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। अब जो पायलट है उनकी क्या स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया उमेश ये जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, मिराज बताया जा रहा है, एयरफोर्स का विमान मिराज, जो कि आप देख सकते हैं कि क्रैश हो गया है। ये बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब तक पायलट्स के बारे में स्पष्ट तौर पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह से विमान क्रैश हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जमीन पर दूर दूर तक इसका मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है और देख सकते हैं आप कि जैसे ही ये विमान क्रैश हुआ इसमें आग लग गई। लेकिन फिलहाल पायलट्स के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि जो अब तक संवाददाता हमारे जुड़े थे उनके जरिए जो जानकारी मिली है, एक पायलट की दुखद मृत्यु की खबर है, लेकिन दूसरे पायलट की क्या स्थिति है इसके बारे में भी अभी अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। कैसे हुआ ये हादसा, क्या कुछ इसका कारण था, ये अब जांच का विषय है। तमाम जो अधिकारी है मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर से इस विमान ने, एयरफोर्स का ये विमान बताया जा रहा है मिराज, जिसने उड़ान भरी थी, सुबह 10 बजे ये क्रैश हुआ। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आप देखिए, 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से ये विमान क्रैश हुआ, इसका मलबा जगह जगह जमीन पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। क्षतिग्रस्त पूरी तरह से विमान। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जैसे अंदाजा लगाया जा सकता है जब ये विमान क्रैश हुआ तो इसमें अचानक से आग लग गई। हालांकि जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि विमान में 2 लोग सवार थे, दोनों पायलट सवार थे। क्या उनकी स्थिति है इसके बारे में अभी तक कोई भी
जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम जो अधिकारी है वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहाड़गढ़, मुरैना का पहाड़गढ़, जहां विमान, एयरफोर्स का विमान क्रैश हो चुका है। वहाँ कैसे हुआ? चलिए, उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, जरा अगर इस इलाके की हम बात करें, पहाड़गढ़ इलाका, इसके बारे में जानकारी दीजिए। किस तरह का इलाका है फिलहाल, यहाँ मौसम कैसा है? क्या मौसम एक वजह हो सकता है इस हादसे के पीछे, या किस तरह का इलाका है, इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, जहाँ मौसम वजह नहीं है और ये काफी पथरीला इलाका है। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी घना जंगल है। और शायद यही वजह हो सकती है कि जो जिस समय ये प्लेन जो उड़ रहा था सेना का, और उस समय शायद ही पेड़ वगैरह भी इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बहुत पेड़ हैं और घने जंगल हैं। क्योंकि मौसम तो बिल्कुल साफ है और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी कलेक्टर जो अंकित अस्थाना है, मुरैना कलेक्टर, एसपी कलेक्टर और एसपी आशुतोष बागरी मौके पर रवाना हो गए मुरैना से। और बताया ये जा रहा है कि अभी जो दुर्घटना हुई है उसमें पायलट का कुछ जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं, यानी पायलट की स्थिति अभी क्या है ये स्पष्ट हो पाए तब जानकारी पूरी जुटा पाएंगे कि आखिर प्लेन की जो क्रैश है वो क्या वजह हो सकती है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि ग्रामीण वहां मौके पर हैं और उन्होंने, जो ग्रामीण हैं वहां जब आग लगी थी प्लेन में, जब क्रैश होकर नीचे गिरा था तब वो वहां पर मौजूद थे, वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको पायलट वहां कहीं अभी मौजूद नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि शायद जब प्लेन में आग लगी है तो उस समय 2 जो पायलट हैं वो उस प्लेन में मौजूद थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक पायलट की मौत की दुखद जो खबर है वो आ रही है सामने और एक पायलट घायल है, लेकिन अब वो पायलट कहाँ गया इसकी अभी जानकारी नहीं जुटा पा रही है। पूरे जो जंगल है उसमें पुलिस के द्वारा सर्च की जा रही है, एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं। तुरंत ही अगर जो पायलट घायल है वो मिले तो उसका तुरंत ही इलाज किया जा सके। अभी जो प्रशासन के लोग हैं, ग्वालियर से भी टीम पहुंची है, सेना की टीम वहां मौके पर पहुंचने वाली है कुछ ही समय में, और उसके बाद जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और जो ग्रामीण है वो फिलहाल मौके पर हैं। हालांकि जो पूरी जो खबर है इसका वीडियो भी बनाया गया है ग्रामीणों के द्वारा, वो भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। लेकिन सबसे जो खास बात इसमें ये निकल के आ रही है जया कि अभी तक ये नहीं पता पड़ पा रहा कि जो पायलट है वो कहाँ गया, घायल की स्थिति क्या है, ये जानकारी जुटाने में अभी जो जिला प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। जब पायलट वहां से मालूम पड़ेगा कि उसकी क्या स्थिति है तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी मूल जो वजह है वो क्या सामने आई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि जो पहाड़गढ़ का जो जंगल है वो काफी पूरा जंगल है और नीचे पथरीला इलाका है। यही वजह है कि जिस तरह से जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है और नीचे गिरा है तो उसके जो पर खच्चे उड़ गए, क्योंकि जो पूरा जो नीचे का जो पथरीला इलाका है, पत्थरों पर ये प्लेन गिरा है और इसकी वजह से उसमें आग भी लग गई है। हालांकि अभी जो पुलिस की जो टीम है और जिला प्रशासन की टीम है वो वह मौके पर है और अभी पूरी जो मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जय उमेश, सेना के जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पहुंचने में कितना समय लग सकता है? अधिकारी कब तक यहाँ पहुंच पाएंगे जिनसे बातचीत हो सके, इस हादसे से जुड़ी हुई जानकारी हम ले सके? हालांकि ये तो जांच का विषय रहेगा कि कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन पायलट्स की क्या स्थिति है फिलहाल, क्या कुछ घटनाक्रम रहा होगा, ये भी कब तक पहुंच पाएंगे सेना के अधिकारी? देखिए, जिस तरह से हमारे अधिकारियों से लगातार चर्चा हो रही है और मुरैना का जो फोर्स है वो पूरा मौके पर पहुंच चुका है। अब ग्वालियर से चूंकि इसको 1 घंटे का वक्त हो गया है और जो ग्वालियर से जो टीम है, सेना की टीम है, वो भी ये मौके पर पहुंचने वाली है, कुछ ही समय में पहुंच जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का समय उनको लगेगा मौके पर पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो पहाड़गढ़ का इलाका है लगभग ग्वालियर से 100 किलोमीटर के आसपास है और मौके पर ही जैसे पहुंचेंगे और जो लोकल की टीम है वो वहां पहुंच चुकी है, गाड़ियां वहां लगी हुई हैं और पूरे जंगल की सर्च की जा रही है। और जैसे ही पायलट की कुछ स्थिति होगी तो उसको पूरा जो मामला है उससे सामने आएगा और उससे जो भी जानकारी निकलेगी उसके बाद ही कुछ सेना के जो अधिकारी हैं वो बता पाएंगे। हालांकि कुछ ठीक है उमेश, मैं रोकूंगी आपको, हमारे साथ मुरैना एसपी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, ये जो हादसा हुआ है मुरैना के पहाड़गढ़ में, एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ, आपके पास इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है सर? कैसे हादसा हुआ? हेलो आशुतोष जी, आवाज आ रही है?
आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। आशुतोष जी, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है सर? इसमें हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि एयरफोर्स ने बताया कि 2 प्लेन क्रैश हुए हैं, एक सुखोई है और एक मिराज है जी। मिराज है जो पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में है, वहाँ पे 2 पायलट मिल भी गए हैं और पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम मौके पे है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दोनों पायलट्स मिल गए सर, दोनों विमानों के? हाँ, 2 पायलट मिल गए। उनकी स्थिति क्या है सर आशुतोष जी? चलिए, फिलहाल धन्यवाद आपका। लेकिन ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं, मिराज और सुखोई ये 2 विमान हैं जो क्रैश हुए हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज पर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दोनों पायलट्स मिल चुके हैं। आशुतोष बागरी जी एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने ये बड़ा अपडेट दिया है। हालांकि मौके के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों पायलट्स मिल चुके हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त इस हादसे से जुड़ा हुआ हम बता रहे हैं। 2 विमान हैं जो क्रैश हुए हैं, नियमित अभ्यास पर थे, ये बताया जा रहा है। मिराज और सुखोई ये वो विमान हैं जो क्रैश हुए हैं। सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एसपी आशुतोष बागरी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सबसे पहले जानकारी बंसल न्यूज को दी है। पायलट्स मिल चुके हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, ये फिलहाल जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। उमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, ये बड़ी जानकारी इस वक्त एसपी की तरफ से मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारी लगातार चर्चा हो रही थी और उससे यही है कि जो प्रशासन का जो लोकल अमला है वो वहां पहुंच चुका है और अभी अपडेट ये मिल रहा है, जिस तरह से लगातार जो बात चल रही है उसमें जो दोनों पायलट हैं वो वहां मिल चुके हैं। मिराज और सुखोई 2 यहाँ से जो ग्वालियर के एयरपोर्ट से जो फ्लाइट भरी थी सेना के जो विमान है उन्होंने, और वो क्रैश हो गए। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अब ये खबर जरूर सामने आई है कि पायलट मिल गए हैं और इसमें किसी की घायल जरूर हुए हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मतलब घायल है। बिल्कुल सही बात है कि ये लग रहा है और वो डॉक्टर भी मौके पर अब पहुंच चुके हैं और जिस तरह से जो पायलट है उनको मिलने के बाद तुरंत ही उनका इलाज भी शुरू कर दिया है। सेना के जो जवान हैं वो यहाँ से निकल गए हैं, कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद और भी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन ये अपडेट है कि यहाँ पर जो दोनों पायलट हैं वो अभी मिल चुके हैं। हालांकि वो घायल हैं, ये बताया जा रहा है कि वो घायल हैं और 2 प्लेन हैं वो सेना के क्रैश हुए हैं, सुखोई और मिराज, और जो उनका पूरा जो मलबा है वो वहाँ पूरा डला हुआ है और इसपे जो प्लेन है उसमें आग भी लग गई थी और ये पूरा जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आग बुझाने का पूरा काम कर रही है। ग्रामीण वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो कलेक्टर और एसपी हैं वो भी अभी कुछ ही देर में वहाँ पहाड़गढ़ के लिए रवाना हो गए, पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो भी आगे की जो स्थिति होगी वो भी स्पष्ट हो पाएगी। बने रहेगा उमेश, जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुरैना जिले में पहाड़गढ़ इलाका बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ के जंगलों में सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट हैं जो कि क्रैश हो गए हैं। मुरैना का पहाड़गढ़ इलाका जंगल इलाका है, पथरीला इलाका है। एयरफोर्स का विमान यहाँ पर क्रैश हुआ है। ये 2 विमान बताए जा रहे हैं जो क्रैश हुए हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि 2 पायलट्स जो कि टीम को मिल चुके हैं, उनकी स्थिति क्या है, कितनी चोट उन्हें आई है, ये अब तक सामने नहीं आ सका। लेकिन बताया जा रहा है कि मौके पर जो डॉक्टर्स की मेडिकल की टीम मौजूद है वो उनकी इलाज में जुट गई है, उन्हें अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। एसपी आशुतोष बागरी ने बंसल न्यूज से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए। कैसे हुआ? चलिए बता दें आपको एक बार फिर से, मुरैना का पहाड़गढ़ इलाका ग्वालियर से इन विमानों ने उड़ान भरी थी और ये बताया जा रहा है कि नियमित अभ्यास पर ये विमान थे। कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ इसका कारण रहा, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक विमान पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का विमान जो है क्रैश हुआ है। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट जो कि क्रैश हुए हैं।